हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटेट की, और सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात कर रहे हैं। और आप पहले आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं, आज जो हम टॉपिक को बात करेंगे वो टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने बात किया बिहेवियरिस्ट के बारे में, आपने वीडियो देख रहे होंगे। कई सारे बिहेवियरिस्ट जो हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जो बिहेवियरिस्ट को मानते थे, हमने उस पे बात किया। हमने कई सारे साइकोलॉजिस्ट मतलब ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन पे हमने बात किया। और जो आपको मालूम है, आज हम बात करेंगे एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जो टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इससे पहले हमने जो बात किया बिहेवियरिस्ट के बारे में, तो आपने देखा कि ऐसे मनोवैज्ञानिक, ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ सॉरी हाँ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को मानते थे, यानी जो व्यवहारवाद विचारधारा को मानते थे, उनके बारे में हमने बात किया। हमने जेबी वॉटसन के बारे में बात किया, हमने थॉर्नडाइक के बारे में बात किया, हमने पाब्लो के बारे में बात किया, हमने स्किनर के बारे में बात किया, हमने क्लार्क हल के बारे में बात किया, हमने बंदूरा के बारे में बात किया। फिर हमने एरिक्सन की थ्योरी के बारे में बात किया, जो सोशल लर्निंग थ्योरी पे डिपेंड है। जो फिर हमने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पे बात किया, कोहलबर्ग के थ्योरी पे बात किया। इस तरह के कई सारे थ्योरी पे हमने बात किया, और तमाम के तमाम थ्योरी जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम बिहेवियर इस कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर। और ये टॉपिक, ये थ्योरी आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आइए बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट है क्या, और इस स्कूल ऑफ थॉट को, इस विचारधारा को मानने वाले कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, वो मनोवैज्ञानिक जो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, वो मनोवैज्ञानिक जो रचनावाद विचारधारा को मानते हैं, रचनावाद विचारधारा को, वो मनोवैज्ञानिक जो रचनावाद विचारधारा को मानते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं। उसमें तीन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, इस विचारधारा को मानते हैं। कौन सी विचारधारा को? वो मानते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट को, है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट को, रचनावाद, रचनावाद विचारधारा को। इसे तीन मनोवैज्ञानिक है, तीन याद रखिएगा। एक है जीन पियाजे, जिनकी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हम आगे बात करेंगे उस पर। एक है वाइगोस्की की थ्योरी, जो है सोशल कल्चरल थ्योरी। और एक है जेरम ब्रूनर की थ्योरी, जो है जिसकी थ्योरी है लर्निंग डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। नहीं, एक है जीन पियाजे जिसके बारे में आप जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। एक है वाइगोट्स्की जिसका है सोशल कल्चरल थ्योरी। और एक है ब्रूनर जिनकी है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। ये तीनों जो हैं मनोवैज्ञानिक, ये रचनावाद विचारधारा को मानते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं। क्लियर ना। जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और ब्रूनर, ये तीन जो हैं, ये तीनों जो हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, फॉलो करते हैं, रचनावाद विचारधारा को मानते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा, अब समझना यह है कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट है क्या, ये रचनावाद विचारधारा है क्या। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, रचनावाद क्या है, आपको बात समझ में आएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी, ये एक लर्निंग थ्योरी है। दैट प्रोपोजेस, ये बताता है, दैट की लर्निंग एक्टिवली कंस्ट्रक्ट their own knowledge through experience, reflection, social interaction and active engagement। समझिएगा मेरी बात। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो रचनावाद विचारधारा है, जो सोच है, जो एक विचार है,
कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावाद, इसमें जो मनोवैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि जो लर्निंग है, लर्निंग है वो एक्टिवली एक्टिवली सक्रिय तौर पर इंसान जो है अपने लर्निंग को, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है एक्टिवली। समझिएगा मेरी बात। जो लर्निंग, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो रचनावाद विचारधारा है, उनका ये मानना है कि लर्निंग जो है, लर्निंग वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी, एक लर्निंग थ्योरी है दैट प्रोपोजेस, ये बताता है कि दैट लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, सोशल इंटरेक्शंस एंड एक्टिव एंगेजमेंट। ये बताता है जो लर्नर है, लर्नर जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, वो एक्टिवली अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिवली, पैसिवली नहीं, एक्टिवली। ये लोग जो है अपने नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। किसके जरिए? एक्सपीरियंस के जरिए, अनुभव के जरिए, जिसकी बात पियाजे करता है। रिफ्लेक्शन के जरिए, सोशल इंटरेक्शन के जरिए, सामाजिक संपर्क बना करके अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, जिसकी बात बायोगोट्स्की करता है। और एक्टिव इंगेजमेंट के जरिए, सक्रिय सहभागिता के जरिए, जिसकी बात ब्रूनर करता है। कि लर्निंग जो है, लर्नर जो है वो अपने लर्निंग को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। तो आइए हम, तो आइए देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या, रचनावाद है क्या, जिसको जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और ब्रूनर फॉलो करता है। इस विचारधारा को जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और जेरम ब्रूनर जो है इस विचारधारा को मानता है। उनकी थ्योरी इसी विचारधारा से जुड़ी हुई है। तो आइए हम बात करते हैं ये कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या, रचनावाद क्या है। समझिएगा मेरी बात कि कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी, ये एक लर्निंग थ्योरी है दैट प्रोपोजेस, ये बताता है दैट लर्नर्स, जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, सोशल इंटरेक्शन एंड एक्टिव एंगेजमेंट। समझिए, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, ये बताता है, ये एक लर्निंग थ्योरी है और ये बताता है कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, वो अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। लर्नर, सीखने वाला, जो विद्यार्थी है, वो अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिवली, पैसिवली नहीं। वो 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 अपने वो एक्शन के जरिए, वो वो प्रोसेस के जरिए अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, अपने नॉलेज का निर्माण करता है। जो विद्यार्थी, जो सीखने वाला, जो लर्नर है। अच्छा, कैसे करता है? वो एक्सपीरियंस के जरिए करता है, अनुभव के जरिए करता है, जिसकी बात पियाजे कहता है। पियाजे कहता है, जीन पियाजे, कि एक इंसान जो है वो इंडिविजुअली अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, निर्माण करता है, अपने नॉलेज का, ज्ञान को अपने बढ़ाता है। रिफ्लेक्शन के जरिए, सोशल इंटरेक्शन के जरिए, इसकी बात करता है सामाजिक संपर्क के जरिए, इंसान समाज के साथ तालमेल बना करके, समाज के साथ संपर्क करके, समाज के साथ इंटरेक्शन करके अपने नॉलेज को बढ़ाता है। ये बात कहता है वाइगोट्स्की। और एक्टिव इंगेजमेंट, सक्रिय सहभागिता के जरिए, इसकी बात करता है ब्रूनर। ब्रूनर करता है जिसकी बात, जो डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी दिया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्टिवली इंगेजमेंट के जरिए, तो इन्होंने कहा, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो साइकोलॉजिस्ट रचनावाद विचारधारा को मानते हैं, उन्होंने कहा कि इंसान जो है वो एक्सपीरियंस के जरिए, रिफ्लेक्शन के जरिए, सोशल इंटरेक्शन के जरिए और एक्टिव इंगेजमेंट के जरिए अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है ना, बात समझ गए होंगे अब। ये विचारधारा जो है, ये कहता है
कि विद्यार्थी लर्नर एक्टिवली अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, पैसिवली नहीं, एक्टिवली। उसको एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव होकर के किसी लोग के साथ पार्टिसिपेट करके, या खुद एक्टिवली इंडिविजुअली एक्टिव होकर के, या समाज के साथ संपर्क बना करके, या किसी के साथ सक्रिय सहभागिता सहभागिता एक्टिव एंगेजमेंट के जरिए, किसी के साथ कोलैबोरेट करके, किसी के साथ कोऑपरेटिव करके, इस तमाम प्रक्रिया के जरिए जो है इंडिविजुअल जो है लर्नर जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, नॉलेज का निर्माण करता है। ये मानना है कंस्ट्रक्टिव रचनावाद विचारधारा का। अच्छा, ये कितने तरह के हैं कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद जो है, ये कुछ इसके प्रकार है, कुछ टाइप्स हैं। पहला है टाइप्स, आइए रचनावाद के प्रकार, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, इसके कुछ टाइप्स है, प्रकार हैं। पहला है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, समझिएगा मेरी बात को। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या? क्या है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म? पहला है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, दूसरा है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तीसरा है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है ना? ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कट्टरपंथी रचनावाद। इसके जो पायोनियर हैं, जो इसके बारे में सबसे पहले जो बात किए थे, उनका नाम है अर्नस्ट वॉन ग्लेसरफील्ड। अर्नस्ट वॉन ग्लेसरफील्ड, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के अर्नस्ट वॉन ग्लेसरफील्ड। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, हम आगे बात कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ये क्या कहता है? ये कहता है द आइडिया दैट नॉलेज इज ए प्रोडक्ट of individuals own constructions and subjective experience। समझिएगा, ये कहता है कि नॉलेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ओन कंस्ट्रक्शन। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का जो मानना है, ये कहता है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो एक किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का खुद का कंस्ट्रक्शन है, किसी व्यक्ति का खुद का कंस्ट्रक्शन है। इसमें किसी दूसरे के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इंसान अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, इंसान अपने नॉलेज का खुद निर्माण करता है। आसान भाषा में कह सकते हैं, इंसान जो है वो अपने नॉलेज का खुद निर्माण करता है। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है। एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मतलब ये हुआ कि हर इंसान को का नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का अलग अलग तरीका है। हर इंसान को नॉलेज जो निर्माण करता है उसके अलग प्रोसेस है, और हर इंसान अलग अलग तरह से सीखता है, लेकिन इंडिविजुअल। ये मानते हैं ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, कट्टरपंथी रचनावाद, कि इंसान जो है वो नॉलेज खुद व्यक्तिगत तौर पर कंस्ट्रक्ट करता है। और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ये, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है, सब्जेक्टिव है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का अलग तरीका है, विथ नेसेसरली कॉरेस्पॉन्डिंग्स टू एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। विदाउट, विथ नहीं, विदाउट मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब दुनिया में जो भी लोग हैं सबके नॉलेज से निर्माण करने का एक ही तरीका है, ऐसा नहीं है। सबका नॉलेज निर्माण करने का अलग अलग तरीका है, सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ये मानते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। और यही बात कहना है जीन पियाजे का। समझिए मेरी बात। जीन पियाजे भी इंडिविजुअल पर जोर देता है, इंडिविजुअल पर जोर देता है, इंडिविजुअल पर जोर देता है। हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इंडिविजुअल पर जोर देता है। इसीलिए जीन पियाजे भी इंडिविजुअल पर जोर देता है, एक व्यक्ति पर जोर देता है। इसलिए जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि जीन पियाजे का भी यह मानना है कि इंसान जो है वो इंडिविजुअली, अकेला, अपने खुद नॉलेज का निर्माण करता है। तो ये है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। दूसरा है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सामाजिक रचनावाद। इसके जो है लेव वाइगोट्स्की हैं, जिसके थ्योरी आप पढ़ेंगे हम। ये कहते हैं कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जो लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी आप पढ़ेंगे तो वाइगोट्स्की कहता है कि इंसान इंडिविजुअली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं करता है। इंसान समाज के साथ इंटरेक्शन करके, समाज के साथ सक्रिय सहभागिता के साथ
समाज के साथ मिल करके अपने नॉलेज का निर्माण करता है। ये है वाइगोट्स्की का कहना। इसलिए वाइगोट्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया। वाइगोट्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया इसीलिए, क्यों? क्योंकि वाइगोट्स्की ने समाज पर फोकस किया, सोसाइटी पर फोकस किया और उसने कहा कि लर्नर जो है, जो सीखने वाला जो है, वो समाज के साथ इंटरेक्शन करके, समाज के साथ मिल करके, समाज के साथ आपस में तालमेल बना करके, एक्टिवली इंगेज होकर के समाज के साथ वो सीखता है। तो ये है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। फिर है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, संज्ञानात्मक रचनावाद। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, ये जीन पियाजे इनके मतलब ये इस फिलोसफी को जीन पियाजे मानते हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म को। ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म ही है, समझिएगा, लेकिन सबके थोड़े से आइडिया जो है, आइडिया वो डिफरेंट है। कोई कहता है कि इंसान इंडिविजुअली सीखता है, कोई कहता है कि नहीं, समाज के साथ मिल करके इंसान सीखता है। तो अब एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जिसके पायोनियर जो है वो जीन पियाजे हैं, ये कहते हैं कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस। ये कहता है कि नॉलेज जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, माने यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया के जरिए नॉलेज का निर्माण किया जाता है, मेंटली प्रोसेस के जरिए। जीन पियाजे मेंटली प्रोसेस पे फोकस देते हैं कि इंसान इंडिविजुअल, जीन पियाजे कहता है कि इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल पे जोर देता है। हम आगे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंडिविजुअल पे जोर देता है, व्यक्ति पर, एक व्यक्ति पर जोर देता है। ये कहता है कि एक व्यक्ति, एक इंसान अब के कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए एक इंसान नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए। वो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है वो हम आगे बात करेंगे। तो ये तीन कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म का। एक है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो खुद से, एक व्यक्ति खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करता है और हर व्यक्ति को के ज्ञान के निर्माण करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सिस्टम है और अलग अलग उनके प्रोसेस है। वही बात करता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये जो वाइगोट्स्की की थ्योरी है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, वाइगोट्स्की की थ्योरी है, ये कहता है कि इंसान जो ज्ञान का निर्माण करता है, वो ज्ञान का निर्माण करता है सोशल कंस्ट्रक्ट इंटरेक्शन के जरिए, सामाजिक सहभागिता के जरिए। और फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जो जीन पियाजे का है, इनका मानना है कि इंसान जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है वो कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के जरिए अपने ज्ञान को निर्माण करता है। और जीन पियाजे भी इंडिविजुअल पर जोर देते हैं, व्यक्ति पर जोर देते हैं। ये नहीं, जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और जीन पियाजे में एक खास फर्क ये है कि वाइगोट्स्की बात करता है कि इंसान समाज के साथ इंटरेक्शन करके नॉलेज का निर्माण करता है, और वही जीन पियाजे कहता है कि इंसान इंडिविजुअली खुद अपने कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए ज्ञान का निर्माण करता है। यही फर्क है जीन पियाजे में और वाइगोट्स्की में। इसीलिए वाइगोट्स्की की थ्योरी जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है और जीन पियाजे की थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी। क्योंकि जीन पियाजे इंडिविजुअल पे जोर देता है, एक व्यक्ति पर जोर देता है, इसलिए जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है, विज्म भी कहा जाता है। तो आई होप आप ये कंस्ट्रक्टिविज्म के कंसेप्ट को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे के कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पर, जिसमें वो बात करते हैं कि जो नॉलेज है वो कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए नॉलेज का निर्माण होता है। कोई व्यक्ति कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए नॉलेज का निर्माण करता है। नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए इस बात को समझें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ओके, बाय।